Hello students, welcome to CR Internal School online classes. Dear students, today we'll discuss lesson number 19, rectification of errors, part number first. आज डियर स्टूडेंट्स हमारा नया लेसन स्टार्ट हुआ है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। करने से पहले देखिए आपको समझा रहे हैं कि क्या होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ में सुधार करना। ऑफ माने का, एरर्स माने गलती, और गलती का सुधार करना अनिवार्य है। आपने सुना होगा टू एयर इज ह्यूमन। मनुष्य गलती का पुतला है। ए ह्यूमन बीइंग नॉट ए मशीन। देखिए मिस्टेक, गलती हो जाती है किसी भी प्रकार की। जैसे आप अकाउंट्स बना रहे हैं उसके अंदर काफ़ी प्रकार की मिस्टेक होती है। तो देखिए मिस्टेक नंबर 1, जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे तो उससे पहले गलती होगी। जब आपने ट्रायल बैलेंस मेंटेन उसके बाद हुई थी। फाइनल अकाउंट या फाइनल अकाउंट ही मेंटेन कर दिया आपने। एक ट्रायल बैलेंस से पहले बिफोर, एक ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आफ्टर, और एक होता है फाइनल अकाउंट बनाने के बाद। 3 प्रकार की मिस्टेक हो सकती है। देखिए ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। आप सबसे पहले जर्नल की एंट्री करते हैं, फिर लेजर की पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो गलती ट्रायल बैलेंस से पहले जर्नल में ही होगी, लेजर में ही होगी, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही होगी। एक ट्रायल बैलेंस बनाया जब होगी, और तीसरी जब हमने आखिरी में क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाते हैं, तब गलती होगी। तो इन गलतियों का समाधान करना अनिवार्य है। गलती तो हो गई, एरर, उस एरर को कैसे समाधान, और एरर कितनी टाइप्स की होती हैं और क्या है। देखिए एरर्स आर 2 टाइप्स। एक होती है टू साइड एरर्स। टू साइड एरर्स, टू माने होता है जिसमें दोनों ही डेबिट भी गलत होगा और क्रेडिट भी। एक है वन साइड एरर, जिसमें केवल एक ही खाता प्रभावित हुआ है, एक ही साइड प्रभावित हुई है। तो हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे टू साइड एरर के बारे में, जिसमें डेबिट भी गलत हुआ और क्रेडिट भी गलत हो गया। तो डेबिट और क्रेडिट जब गलत होता है, टू साइड एरर विद बोथ अकाउंट्स आर इफेक्टेड, तो वहाँ टू साइड एरर, दो द्विपक्षीय, वन साइड, एक साइड केवल, ओनली डेबिट ओनली क्रेडिट, और जिसमें टू साइड है डेबिट भी और क्रेडिट भी। तो चलो एक हम बेसिकली एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। समझना ध्यान से क्या है। तो देखिए प्लीज़ चेक हेयर, प्लीज़ चेक। तो यहाँ देखिए प्लीज़, आपने क्या करना है, एक बार चेक कीजिए। फर्स्ट टू साइड एरर्स। तो टू साइड में क्या करना है आपने प्लीज़, जिसमें जैसे उदाहरण के लिए हम वो एंट्री करेंगे जो रेक्टिफाई होगी और वो जो गलत हमसे हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक मशीनरी खरीदी, तो एंट्री पता क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और हमसे गलती क्या हुई, दिस इज द राइट एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या हुई, हमने मशीनरी की जगह लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो देखो राइट ये है, रॉन्ग ये है। राइट कैसे होगी, राइट को राइट कर दो तो हम एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। समझ रहे हो। अब मैं आपको एक रूल लेकर आ रहा हूँ, एक नियम बता रहा हूँ, सिंप्लिसिटी। उस रूल को आप ध्यान रखना, आप ईजियर सारी एंट्री कर सकते हैं। 4 बातें। नंबर 1, डेबिट अगर कम है तो उसे डेबिट कर दीजिए। डेबिट अगर अधिक है तो उसे क्रेडिट कर दीजिए। क्रेडिट अगर कम है तो उसे क्रेडिट कर दीजिए, और क्रेडिट अगर अधिक है तो उसे डेबिट कर दीजिए। वेरी सिंपली, जो कम है डेबिट, जिसको डेबिट होना चाहिए उसको डेबिट करो भाई। डेबिट अधिक होगा गलती से तो उसको क्रेडिट कर दो। क्रेडिट कम है तो क्रेडिट करो, और क्रेडिट अधिक है तो डेबिट करो। 4 अगर बात है टू साइड एरर,
कंप्लीटेड। अभी मैंने उदाहरण भी यही समझाया था। एक्चुअल में मशीनरी नहीं लिखी, कम है, तो आपने मशीनरी को डेबिट कर दिया था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। एक्चुअल में हुआ क्या, डेबिट अधिक होगा परचेज। जब डेबिट अधिक था तो आपने क्रेडिट कर दिया, तो एंट्री पता क्या की थी आपने, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इलस्ट्रेशन लेके चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, बहुत ईजियर लेसन है। सिर्फ आपने डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को अच्छी तरह ध्यान रखना, जो 4 बातें मैंने बताई थी वो आप अच्छी तरह ध्यान रखें। लीजिए इलेक्शन नंबर फर्स्ट क्या है बताता चलूँगा, आखिर कम क्या है। क्रेडिट सेल्स टू अराउंड 7000 नोट रिकॉर्डेड। मैंने उधार माल बेचा 7000 का और उसकी कोई एंट्री नहीं की। आप कर दो भाई, जो डेबिट का मैं उसको डेबिट कर दीजिए, तो अरुण होना है डेबिट और क्रेडिट होना सेल, तो अरुण डेबिट टू सेल अकाउंट ₹7000। दिस इज द एंट्री नंबर फर्स्ट इज द रेक्टिफिकेशन। दूसरी एंट्री, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रज 9000 और नोट रिकॉर्डेड। अब कर दीजिए परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज को डेबिट होना है क्योंकि नहीं हुआ था, और ब्रज को क्रेडिट, कितने का 9000। थर्ड, चारू गुड्स रिटर्न टू चारू नोट रिकॉर्डेड। देखिए चारू को माल परचेज रिटर्न, हमने खरीदा और वापस लौटाया, तो हम परचेज रिटर्न को क्या करते हैं, डेबिट चारू को किया, चारू ने को माल वापस दिया हमने, और टू परचेज रिटर्न, तो कितने का माल वापस लौटाया उसको, 4000 का। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, फ्रॉम उसके द्वारा हमें, तो वो सेल्स रिटर्न होगी। दीपिका ने माल वापस लौटाया तो एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। कितने का माल वापस लौटाया उसने, 1000 का। तो डियर स्टूडेंट, ये था पहला क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। रेक्टिफिकेशन का मतलब आपने अभी एंट्री ही नहीं की, तो उन एंट्री को आपने किया अकॉर्डिंग टू रूल। डेबिट कम है डेबिट कीजिए, डेबिट अधिक है क्रेडिट कीजिए, क्रेडिट कम है क्रेडिट कीजिए, क्रेडिट अधिक है डेबिट कीजिए। 4 बातें ध्यान रखना, हर एंट्री आपके पास होगी। चलिए जी, लेसन नंबर 2 क्या है। रीड क्वेश्चन थ्रोली, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़े प्लीज। क्या है नंबर 2 में, देखिए प्लीज। क्रेडिट सेल टू अराउंड 7000 आर रिकॉर्डेड एज 700। 7000 का माल बेचा लेकिन गलती से 700 लिखा, कम कितना लिखा 6300। अब लिख दो भाई, तो आप अरुण के खाते में पहले 7 था होना था, अब 700 है, तो आप 6300 आप लिख दो। अरुण डेबिट टू सेल अकाउंट 6300 जितने की कमी रह गई थी। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रज 9000 रिकॉर्डेड 900। 9000 का माल खरीदा 900 लिखा, तो लेस अमाउंट लिखा ना, आप दे दो भाई, उनका हक है। तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रज, हाउ मैनी 8100। थर्ड एंट्री, क्रेडिट रिटर्न टू चारू 4000 रिकॉर्डेड 400, तो 3600 अब लिख दो। चारू डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, अमाउंट आर 3600, और सेल्स रिटर्न में दीपिका से कितना हुआ, 1000 की जगह 100 लिखा गया, 1 0 रह गई, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका अमाउंट आर इज इक्वल टू 900। इन चारों एंट्री में डियर स्टूडेंट्स आपको वो अमाउंट लिखना था जो नहीं लिख पाए, लेसर अमाउंट हुआ, अर्थात 1 0 सारी लैप्स होगी, चली गई। 9000 के 900 लिखे गए, और 7000 के 700, 4000 के 400 और 1000 के 100, तो जो डिफरेंस आया उनको आपने निकाल दिया। 7000 में 700 लिखे तो 700 तो सही लिखे थे, लेकिन लिखने 7000 थे, और जो उनको मिलना था वो हिस्सा भी आपने उनको दे दिया।
तो अकॉर्डिंग टू आपने सवाल में जो कुछ उनको मिलना था वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने दिया। तो अरुण डेबिट टू सेल्स, परचेज टू ब्रज, चारू टू परचेज रिटर्न और शेष रिटर्न टू दीपिका। ओके, अब चलिए नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्या है, थर्ड इलस्ट्रेशन की तरफ। इलेक्शन नंबर 3 क्या दे रखे प्लीज। क्रेडिट सेल टू अरुण 7000, रिकॉर्डेड इज 7200। अब ये उल्टा हो रहा है, लिखना 7000 था स्टूडेंट, लिख दिया 7200, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 200 रुपये का, फालतू लिखा गया है। और अधिक में मैंने बताया था रूल, डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को डेबिट। तो जो अरुण डेबिट था वो तो क्रेडिट हो जाएगा, और जो सेल क्रेडिट थी वो डेबिट हो जाएगी। तो एंट्री रिवर्स मारेगी। तो एंट्री फर्स्ट होगी सेल अकाउंट डेबिट टू अरुण, और हाउ मैनी अमाउंट, ओनली 200। 7 की जगह 7200 लिखे गए, तो गलती तो केवल 200 रुपये की हुई है। तो 200 रुपये को रेक्टिफाइड करना है, 200 रुपये। सेकंड में क्या है डियर स्टूडेंट्स, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रन 9000, राइट डाउन द 9900। अब गलती क्या गलती, 9000 वालों को लिख दी 9900। एंट्री परचेज टू ब्रज है, तो ब्रज जो क्रेडिट था वो उठा के डेबिट करो। तो एंट्री होगी ब्रज डेबिट टू परचेज अकाउंट, हाउ मैनी अमाउंट इज 900। एंट्री नंबर 3, परचेज रिटर्न चारू को कितना किया 4000, और लिख कितना दिया 4040 रुपये फालतू। तो परचेज रिटर्न जो क्रेडिट थी उठा के क्या कर दी, डेबिट कर दी, और चारू जो डेबिट थी वो क्या कर दी, क्रेडिट कर दी, और अमाउंट इज 40 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स। फोर्थ, दीपिका, शेष रिटर्न दीपिका 1000 की जगह लिख दिए 1600। अब देखिए लिखने थे 1000, लिख दिए 1600, तो डिफरेंस कितना होगा 600 का। एंट्री थी शेष रिटर्न टू दीपिका, अब दीपिका डेबिट कर देना, और टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, और अमाउंट कितना लिखा डियर स्टूडेंट 600। तो ये था थर्ड। एक इलस्ट्रेशन और देखिए डियर स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन नंबर 4 प्लीज। क्या है, समझना क्या है। क्रेडिट सेल टू अराउंड 7000, रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। माल बेचा, सेल हुई थी 7000। ध्यान देना, जहाँ लिखना था वहाँ तो लिखा नहीं गया, और पता कहाँ लिखा गया, परचेज बुक में। सेल को क्रेडिट होना था, जबकि परचेज तो डेबिट होगी। क्रेडिट को क्रेडिट करो, जो डेबिट है उसको भी क्रेडिट करो, और किसको था, अरुण को। तो एंट्री क्या होगी, अरुण डेबिट टू, जिसे होना था सेल होना था क्रेडिट, अरुण को होना था। परचेज गलत हुआ, परचेज को क्रेडिट कर दो, और अरुण जो यहाँ बैठा था उसको यहाँ पर डाल दो। तो अरुण तो 2 बार हो गया, तो अरुण ही रहेगा। लेकिन अमाउंट देखो 7000 की तो जो सेल होनी थी, 7000 की परचेज, तो अरुण का खाता जाएगा 14000 का। रिपीट अगेन, ध्यान देना, जिसे सेल क्रेडिट होना था उसे क्रेडिट कीजिए डियर स्टूडेंट्स, कर दिया। जो परचेज गलत हुआ, डेबिट अधिक है, उसको क्रेडिट कर दो। 7 और 7 14000 होगा, अरुण डेबिट 14000 से। एंट्री नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या है, हमने माल उधार खरीदा ब्रज से 9000 का, रिकॉर्डेड किस में कर दिया, सेल बुक में। डियर स्टूडेंट नहीं, आपका परचेज अकाउंट डेबिट होना था, नहीं हुआ, तो उसको तो डेबिट करो। सेल जो क्रेडिट हुई उसको उठा के भी डेबिट कर दो, और जो ब्रज था डेबिट उसको क्रेडिट कर दो। कितने का था, 9000 और 9 18,000। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था नेक्स्ट। अब आते हैं सी के पास, थर्ड।
गुड्स रिटर्न टू चारू 4000 रिकॉर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक। डियर स्टूडेंट्स, ये तो परचेज रिटर्न थी, गलती क्या कर दी, सेल्स रिटर्न लिख दिया। जिसको जो हक है उसको दो, क्रेडिट को क्रेडिट करो, डेबिट अधिक है उसको भी क्रेडिट करो। तो एंट्री में क्या आया, चारू डेबिट, टू जो होना था परचेज रिटर्न, जो हो गया सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न 4000, सेल्स रिटर्न 4000 और 4 कितना होगा, 8000। ओके, चलिए नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ या डी, क्या है फोर्थ प्लीज। फोर्थ में क्या आ रहा है, दीपिका को 1000 रुपये का था, सेल्स रिटर्न लिख दिया परचेज रिटर्न में। अरे डेबिट है, सेल्स रिटर्न को डेबिट कीजिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। परचेज रिटर्न गलत हुआ, परचेज रिटर्न को भी डेबिट कर दीजिए और टू दीपिका। हाउ मैनी अमाउंट था कितना, 1000 रुपये, तो सेल्स रिटर्न 1000, परचेज रिटर्न 1000, तो दीपिका होगी 2000 रुपये से। लास्ट, गुड्स रिटर्न फ्रॉम एकता, ठीक है। रिटर्न फ्रॉम एकता का मतलब सेल्स रिटर्न है, एकता नेट सेल्स रिटर्न टू एकता हो गई। ये एंट्री होनी थी एक्चुअल में 2000 की, गलती क्या हुई, वर रिकॉर्ड इन द परचेज बुक, और पता एंट्री क्या कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू एकता कर दी। भैया सेल्स रिटर्न होनी थी, परचेज तो होनी नहीं थी, तो एंट्री क्या करेंगे, जिसको होना चाहिए डेबिट उसको कर दो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितने से, 2000 से, और परचेज जो डेबिट है उसको उठा के क्रेडिट कर दो टू परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज को डेबिट होना ही नहीं था, 2000। डियर स्टूडेंट्स, 1 से 4 तक मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए। फिर एक बार बता देता हूँ, रूल्स ये ध्यान रखना, अगर आप ये रूल ध्यान रखेंगे आपकी हर एंट्री होगी। माइंड में एक बार सेट करो, डेबिट अगर कम है तो प्लीज़ उसको डेबिट कर दो, या जिसको जो हक मिलना चाहिए उसको हक दे दो। डेबिट अगर अधिक है, आपकी जेब में अगर किसी के पैसे हैं तो उसको लेकर क्रेडिट में डाल दो। अगर ये दोनों ध्यान है तो फिर क्रेडिट पे भी यही करो, क्रेडिट कम है तो उसको क्रेडिट कर दो, और क्रेडिट अधिक है तो उसको डेबिट कर दो। ये 4 बातें अगर आप ध्यान रखेंगे आपके क्वेश्चन कंप्लीटेड। अब चलिए आपने होमवर्क की तरफ प्लीज़। होमवर्क क्या है डियर स्टूडेंट्स, होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 4 इन द प्रैक्टिस नोटबुक, एंड एक्सरसाइज रिगार्डिंग ऑफ दिस 1 to 4 आल्सो इन द फेयर नोटबुक। If any problem, please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay, student. Thank you. Stay home. Stay safe. Goodbye. Have a good day.